नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम HPGK के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कियास वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार है शिल्ली। अगला प्रश्न है, सिरमौर जिले में रेणुका वन्यजीव विहार को संरक्षण प्रदान करने वाली पहली अधिसूचना कब जारी हुई थी? उत्तर होगा 1964 में। अगला प्रश्न है, किन्नौर जिले में स्थित लिप्पा असरंग वन्यजीव विहार प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? याक के लिए। प्रदेश के पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क को राष्ट्रीय पार्क की मान्यता कब मिली? 1987 ईस्वी में। कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? कुगती दर्रा। कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है? कहाँ? स्पीति घाटी में है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? उत्तर होगा कुंजुम दर्रा। हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में। अगला प्रश्न है, कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा लाहौल भरमौर के बीच। अगला प्रश्न है, पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है? उत्तर होगा कुल्लू और स्पीति को। अगला प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? उत्तर होगा कांगला। सॉरी, यहाँ पे कांगला नहीं, कांगला कोई दर्रा ही नहीं है। इसका आंसर होगा परांगला दर्रा। इसमें मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, साच दर्रा किसे जोड़ता है? उत्तर होगा चंबा पांगी। अगला प्रश्न है, रोहतांग पास किसके बीच स्थित है? उत्तर होगा कुल्लू और लाहौल। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? हाथीधार चंबा और कांगड़ा की। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? परांगला दर्रा। अगला प्रश्न है, रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल से कुल्लू को जोड़ता है? उत्तर होगा हामटा दर्रा। अगला प्रश्न है, शिपकी दर्रा किस जिले में है? उत्तर होगा किन्नौर में। कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? बारालाचा दर्रा। शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? उत्तर है किन्नौर से तिब्बत। अगला प्रश्न है, कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा 4950 मीटर। अगला प्रश्न है, हाथीधार किस जिले में है? उत्तर है चंबा जिले में। रोहतांग पास की ऊंचाई कितनी है? 3980 मीटर। अगला प्रश्न है, साच पास किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है? चंबा जिले में। अगला प्रश्न है, छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है? उत्तर है चंबा में। बारालाचा दर्रा 4890 मीटर किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा लाहौल स्पीति। भीम घसूतड़ी जोत कहाँ पर स्थित है? कंगड़ा और चंबा में। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? रोहतांग दर्रे की ऊंचाई है 3978 मीटर। मकौड़ी जोत किस जिले में स्थित है? मकौड़ी जोत है कांगड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, दराटी दर्रा किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा चंबा जिले में। तामशर दर्रा किस जिले में पड़ता है? कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के मध्य कितने वर्ष तक युद्ध हुआ था? कितने वर्ष तक हुआ था? दिवोदास और शांबर के बीच
अगला प्रश्न है, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? उत्तर है ऋषि भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? कुलूत। सोहन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, औदुंबरा शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई जाती है? उत्तर होगा त्रिशूल। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का अर्थ है 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? किसने लिया था? सुशर्म चंद ने। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी थे? दस्यु। पांडवों ने 12 वर्ष वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? उत्तर होगा महासू में। अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है? उत्तर है मलाना। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? चौथी शताब्दी में। सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? 326 BC में। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खसगण राज्यों और मैदानी क्षेत्र के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है? उत्तर होगा पाणिनि ने। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योधेयों व अर्जुनियों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, सन 480 से 490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? उत्तर होगा तोरमान। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया था? उत्तर है फिरोजशाह कोटला में। अगला प्रश्न है, तोरमान कौन था? 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी व शासक। अगला प्रश्न है, तौंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? उत्तर होगा अशोक। महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश हथियाया गया और लूटा गया। कब लूटा गया था महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला? 1009 ईस्वी में। 1009 ईस्वी में किसने नगरकोट को लूटा था? कांगड़ा नगरकोट को महमूद गजनबी ने। अगला प्रश्न है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? उत्तर होगा भीलमाल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था? उत्तर है 1337 में। महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? उत्तर है ब्रजेश्वरी मंदिर। 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? 1398 AD। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? उत्तर होगा विजयवर्मन। 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? उत्तर होगा पृथ्वीचंद। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद।
तैमूरलंग के आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में हंडूर नालागढ़ का शासक कौन था? आलमचंद। अगला प्रश्न है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? उत्तर होगा भीलपाल। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? उत्तर होगा जसपाल। अगला प्रश्न है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने की मदद की थी? किसने की थी? नूरपुर रियासत ने। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? उत्तर होगा नूरपुर। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया? उत्तर है बीरबल को। जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था, उसका कमांडर कौन था? उत्तर होगा नवाब अली खान। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? उत्तर होगा अकबर ने। हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? उत्तर होगा केहरी सिंह। नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? उत्तर है नगरकोट में। 360 प्रश्न संख्या 360, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? उत्तर है 1640 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? उत्तर है ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? उत्तर है मंडी। अगला प्रश्न है, दतारपुर रियासत किस वर्ष राजा रंजीत सिंह के अधीन आई थी? उत्तर होगा 1809 एडी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया था? उत्तर होगा 1842 ईस्वी में। गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह के नियुक्ति किए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे? उत्तर है देसा सिंह मजीठिया। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया गया था? उत्तर है देसा सिंह मजीठिया को। अगला प्रश्न है, भंगाणी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? उत्तर होगा 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है अमर सिंह थापा ने। अगला प्रश्न है, सन 1805 ईस्वी में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया था? उत्तर होगा अमर सिंह थापा ने। अगला प्रश्न है, सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? उत्तर है महल मोरिया। 1809 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? उत्तर है महानचंद को। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखाओं का अधिकार रहा? उत्तर है 1814 तक। अगला प्रश्न है, किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था? उत्तर है अमर सिंह थापा। सन 1815 की संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? उत्तर है गोरखा व अंग्रेज। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा दल का कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। अगला प्रश्न है, महल मोरियो नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एक गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? उत्तर है हमीरपुर में। 1804 ईस्वी में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जसवान का राजा कौन था?
उत्तर है उमेद चंद। अगला प्रश्न है, गोरखा कमांडर भक्ति थापा 1815 ईस्वी में किस स्थान पर मारा गया था? उत्तर है मलौन दुर्ग। कांगड़ा, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति डैश ईस्वी सन में अंग्रेजों के अधीन हुए थे? कब हुए थे? 1846 ईस्वी में। नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था, वह था लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, देसी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? 1846 में। अगला प्रश्न है, सन 1815 में 15 की संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? गोरखा तथा अंग्रेज ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यात्री मूर क्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? उत्तर होगा 1820 से 1822 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए थे? उत्तर है 1846 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? उत्तर होगा मेजर ब्लेयर रीड। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की थी? किसको की थी? जयचंद को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माओ किस वर्ष पहली बार मंडी आए थे? उत्तर है 1871 में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? उत्तर है राजा शमशेर सिंह। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ हुई थी? उत्तर होगा धर्मशाला में। अगला प्रश्न है, सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस देशी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया? ना अंग्रेजों का ना विद्रोहियों का साथ दिया। उत्तर है रामपुर बुशहर। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजसी मुखियाओं में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रहा? उत्तर है राम सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? उत्तर होगा हीराचंद। अगला प्रश्न है, कुल्लू के किस शासक को 1847 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी? उत्तर होगा ज्ञान सिंह को। अगला प्रश्न है, धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? उत्तर है भागमल सौरा। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1939 ईस्वी में। हिमालयी रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में। अगला प्रश्न है, हिमालयी रियासती प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पद्म देव। प्रश्न संख्या 399, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? उत्तर होगा हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी? उत्तर होगा धामी गोलीकांड। आशा करती हूँ आज आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।